Find the value of p for which one root of the quadratic polynomial px square minus 14x plus 8 equal to 0 is 6 times the other. वैल्यू ऑफ p निकालनी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ p ये हमें निकालनी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इक्वेशन दे रखी है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा। तो लिखा है कि एक रूट जो है वो 6 टाइम्स दूसरे के बराबर है, तो लेट अल्फा इक्वल टू 6 टाइम बीटा, या फिर हम ले सकते हैं बीटा इक्वल टू 6 टाइम अल्फा, कुछ भी ले लेंगे तो रिजल्ट एक ही आएगा। तो अब सम ऑफ कोफिशिएंट्स होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। यहाँ पे ए पी है। अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू पी के बराबर है, बी की वैल्यू माइनस 14 के बराबर है, सी की वैल्यू 8 के बराबर है। ये होता है माइनस ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 14 अपॉन पी। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए के बराबर, सी 8 है अपॉन पी। ये सेकेंड इक्वेशन। अब जो ये वाली इक्वेशन थी अल्फा इक्वल टू 6 बीटा, यहाँ पे इसको पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में, तो ये हो जाएगा 7 बीटा इक्वल टू 14 बाई पी। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो आएगी 2 बाई पी आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा को 6 बीटा रखेंगे तो 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई पी। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय 6p। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और ये फोर्थ। तो स्क्वायरिंग ऑफ स्क्वायर थर्ड इक्वेशन, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन पी स्क्वायर। ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब 4 और 5 को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ बीटा स्क्वायर कॉमन है तो इसको इक्वेट करेंगे 4 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय 6p। तो यहाँ से अब यहाँ पे ये होगा, इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे पी स्क्वायर से पी को, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6p को 4 से और पी स्क्वायर को 8 से, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी कैंसिल ना हो। तो 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 24p। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3p। यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0। तो p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p की दो वैल्यू आएंगी, p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमें चूज करना है कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। तो p को अगर हम 0 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा। a 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये ए पी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो p है जो a के बराबर है वो हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में नॉन जीरो रियल नंबर। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो p को हम 0 नहीं ले सकते, तो p इक्वल टू 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वैल्यू ऑफ p निकालनी थी, तो p इज इक्वल टू 3 एंड p इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे बीटा एंड अल्फा और एक रूट होगा 6 टाइम्स अदर। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ a और b a and b are zeros of x square minus x minus 2,
form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1, 2 beta plus 1. तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको हम पी एक्स बोल लेते हैं। इसके दो रूट्स हैं ए एंड बी। तो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स पहले इसके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। तो इसके कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, अब ये वाला ए अलग है, तो इसके दो रूट्स हम कुछ और मान लेते हैं। यहाँ पे इसकी जगह अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा, सिमिलरली यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा। तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2। अब सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पी बाई ए इक्वल टू 1/1। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए के बराबर होता है, -2/1 इज इक्वल टू -2। अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जो रूट्स हैं, एक है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा है 2 बीटा प्लस 1। तो एक फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स के होंगे, सम जो होगा इसका वो होगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और प्रोडक्ट होगा 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे इन दोनों को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्यू एक्स है, माइनस सम ऑफ रूट्स जो है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से जो आया था 1 के बराबर था, अल्फा बीटा -2 के बराबर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा 1 था, ये 1 है, तो ये 4x हो जाएगा प्लस 4 अल्फा बीटा -8, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो अगर हमें पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू एक्स जो होगा a इक्वल टू एक्स ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, जहाँ पे a नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस तो हमारी ये जो इक्वेशन आई थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता, इक्वेशन हमेशा जीरो के बराबर होती है। तो ये इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्यू एक्स, वो होगा ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के बराबर। ये जीरो के बराबर नहीं होगा, और ए कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ पे ए लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। पर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा कोई एक कांस्टेंट रहेगा बाहर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये पॉलिनोमियल है। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो क्यू एक्स को अगर हम जीरो रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इक्वेशन जो आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो ये इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे।
और इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन, at how many points does the graph of the equation x of the given expression intersect the x-axis? तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसके रूट्स निकालेंगे। तो मान लेते हैं ये एफ एफ एक्स है, या फिर y के बराबर ले लेते हैं इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 2 इंटू, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके रूट्स निकालेंगे अगर फर्स्ट इक्वेशन के। तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर 9 × 2 = 18 माइनस 16 अपॉन 2। तो 3√2 प्लस माइनस √2 इक्वल टू 2। तो ये 2√2 और आएगा 2√2 √2। तो उसके दो रूट्स हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर में है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2√2 इंटू एक्स माइनस √2। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में दे रखा है x माइनस √2। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें हम देख सकते हैं कि x माइनस √2 कॉमन है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट अब जो बचेगा वो जो है x माइनस 2√2 के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स की जो रियल वैल्यू है वो x माइनस 2√2 के बराबर है। अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमें इसका 0 मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा जो x की वैल्यू के बराबर होगा, और x की वैल्यू 2√2 के बराबर है। तो x की सिंगल वैल्यू है, इसका मतलब ये जो कर्व है वो सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। इसका मतलब इसके जो पॉइंट्स होंगे, हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ इंटरसेक्ट, तो ये सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, x इक्वल टू 2√2 पे इस पॉइंट पे टच करेगा, 2√2 कॉमा 0। और ये कुछ ऐसा होगा इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, पर इसको सिंप्लीफाई करने पे जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ होगा। तो ये सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, वन सिंगल पॉइंट। हाउ मेनी पॉइंट्स? सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट। नेक्स्ट, px equal to 2x square minus 6x minus 3. The two zeros are of the form 3 plus minus root k upon 2, where k is a real number whose use the relationship between the zeros and coefficients of a polynomial to find the value of k. So px equal to 2x square minus 6 minus 3. तो px 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, इसके दो जीरोस दे रखे हैं, 3 प्लस रूट के अपॉन 2 और 3 माइनस रूट के अपॉन 2। और k जो है वो एक रियल नंबर है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यूज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial. So sum of roots, let the roots be alpha and beta. Sum of roots equal to 6 by 2 equal to 3, and alpha beta is equal to minus of 3 by 2. तो सम ऑफ रूट्स इनका, इन दोनों का सम लेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 6/2 के बराबर। और प्रोडक्ट लेंगे तो 9 माइनस के अपॉन 4। तो ये तो 3 के बराबर हो जाएगा, और जो यहाँ से k की वैल्यू आएगी तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 6 प्लस के इक्वल टू 9। तो k की वैल्यू 15 होगी, तब जाके ये दो रूट्स आएंगे, 3 प्लस माइनस रूट के अपॉन 2। और k जो वैल्यू आई है वो रियल नंबर है, तो ये कंडीशन से मैच कर रहा है, जहाँ पे लिखा है कि k जो है एक रियल नंबर होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू जो है 15 के बराबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ए और बी दो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होंगे। तो एक पॉलिनोमियल लेट पी एक्स दे रखा है, यहाँ पे क्यू एक्स मान लेते हैं। इसके रूट्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसके रूट्स हैं ए और बी। तो और ये दे रखा है 6x² माइनस 5x प्लस 1। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है 5/6 के बराबर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये 1/6 के बराबर। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए हमें। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, जो ए बी का होल स्क्वायर होगा। तो वो यहाँ से आएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab की वैल्यू 1/6 है, तो 25/36 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 13/36। तो ए बी की वैल्यू तो गिवन है, तो ये 1/36 के बराबर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो जाएगा 13/36 के बराबर। अब सम ऑफ रूट्स आ गए हैं क्यू एक्स के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/36 है। तो हम इसमें यूज करेंगे क्यू एक्स। पॉलिनोमियल निकालना है तो हम इसको के मान लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्यू एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स 13/36 एक्स प्लस 1/36। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स इक्वल टू के अपॉन 36 इज इक्वल टू 36x² माइनस 13x प्लस 1। तो ये है क्यू एक्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यहाँ पे k/36 जो है एक नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो k जो है नॉन जीरो रियल नंबर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था, तो जो पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसा है। तो क्यू एक्स पूछा था हमसे, जिसके रूट्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होंगे, तो वो होगा k/36। तो 36x² माइनस 13x प्लस 1। तो इसके जो रूट्स होंगे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर। के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, बस जीरो नहीं होगी। एनी रियल नंबर जीरो के अलावा।